स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सावंत आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर किस डेट को मॉनसून्स कहां पहुंचती हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और साथ में हम ये भी स्टडी करेंगे कि इंडिया के अंदर मॉनसून्स का क्या नेचर है, क्या बिहेवियर रहता है और इंडिया में जो मॉनसून्स जो एंट्री करती है वो एक नहीं दो ब्रांच से एंट्री होती है इनकी, ये भी हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिया में जो मॉनसून्स हैं इनकी नेचर को देखते हैं। जनरली क्या होता है नेचर ऑफ द मॉनसून, नॉट स्टडी का मतलब मॉनसून्स के बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है, इनके आने की डेट फिक्स नहीं है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक रहेंगी इसके बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब दे आर नॉट स्टडी। पल्सेटिंग इन नेचर का मतलब क्या होता है, एक जगह वीक रह जाएंगी, किसी दूसरे पार्ट में स्ट्रॉन्ग रह जाएंगी, कहीं नॉर्मल रेनफॉल करेंगी, कहीं फ्लड्स लेके आएंगी, इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग इन नेचर। अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, कहीं तेज हवाएं चल गई, धूप ज्यादा निकल गई तो मॉनसून अफेक्ट हो जाती है, 2-3 दिन लेट हो जाएंगी या 2-3 दिन पहले आ जाती हैं। यानी कि जो लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो भी मॉनसून्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रेवल ओवर ट्रॉपिकल सीज एंड पिकअप मॉइस्चर। इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, यहां से ये मॉइस्चर्स को पिकअप करके इंडिया के अंदर रेनफॉल लेके आती है, सभी को ये बात पता है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून इज बिटवीन 120 डेज। इंडिया के अंदर जो मॉनसून्स आती हैं ये लगभग 100 से लेकर 120 डेज तक ये अपना पूरा गेम चलाती हैं, पूरे इंडिया में रेनफॉल देती हैं। फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर जो इनका आने का जो टाइम है ये जून का फर्स्ट वीक है और मिड सितंबर तक ये इंडिया के अंदर रेनफॉल करती है। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रस्ट ऑफ द मॉनसून। ब्रस्ट क्या होता है, मॉनसून से पहले भी कई बार हल्की फुल्की बारिश आती है, लेकिन मॉनसून की बारिश और मॉनसून से पहले वाली बारिश जिसको हम प्री मॉनसून शावर्स बोलते हैं, इनके अंदर एक क्लियर एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। वो डिफरेंस क्या है, जो मॉनसून की रेनफॉल है वो क्या होती है, दे आर सडन का मतलब आप सुबह बैठे हैं कोई अंदाजा नहीं है, 1-2 घंटे के अंदर काले बादल आएंगे, मॉइस्ट विंड आएगी और एकदम रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं सडन। कंटिन्यूस का मतलब अगर बारिश होनी शुरू होगी तो 2-3 दिन लगातार कंटिन्यूस बारिश होगी। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, बारिश होनी शुरू होगी, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तक बारिश होगी। ये मॉनसून विंड की एक खास पहचान है। जबकि मॉनसून से पहले जो बारिश आती है, रेनफॉल होती है, वो उनका ड्यूरेशन आधे घंटे का, 15 मिनट 10 मिनट्स का होता है। और मॉनसून की जो रेनफॉल होती है वो ज्यादा हैवी होती है, 2-3 दिन तक चलती है। अगर बारिश शुरू हो गई तो कम से कम 1-2 घंटे बारिश होगी, इसका मतलब कांस्टेंट रेनफॉल फॉर सेवरल डेज। और कहीं पर मॉनसून के जो क्लाउड्स हैं, मॉइस्ट विंड आ जाती हैं तो 3-4-5-6 दिन तक लगातार बारिश का एक सिस्टम बना रहता है। मॉनसून की विंड्स को प्री मॉनसून शावर से बिल्कुल अलग पहचाना जा सकता है। अब आगे देखते हैं, टाइम ऑफ अराइवल फर्स्ट वीक ऑफ जून। इंडिया के अंदर जून के फर्स्ट वीक में मॉनसून्स 2 पार्ट में डिवाइड होकर इंडिया में एंट्री करती हैं। पहला जो पार्ट है, ब्रांच है, सदर्न टिप ऑफ इंडिया, केरल से इनकी एंट्री होती है। और जो दूसरी एंट्री होती है ईस्टर्न स्टेट से एंट्री होती है इंडिया के अंदर। अब ब्रांचेस देखते हैं, इंडिया में जो मॉनसून्स आती हैं वो इंडिया के अंदर 2 जगह से एंट्री करती हैं, इसीलिए इनको हम 2 ब्रांचेस बोल सकते हैं। वैसे बेसिकली मॉनसून की जो विंड्स हैं वो तो एक ही हैं, लेकिन इंडिया में 2 अलग अलग रास्तों से एंट्री करने के कारण इसको हम 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच इज द अरेबियन सी ब्रांच, पहले वाली अरेबियन सी ब्रांच, और जो दूसरी ब्रांच है उसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं। अब और आगे देखते हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इसकी यहाँ टाइमिंग लिखी है। पहले हम इस टाइमिंग को मैप के ऊपर स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ स्टडी करते हैं। दिस इज मैप ऑफ इंडिया। इस मैप के अंदर हम इंडिया में एंट्री करने वाले मॉनसून की 2 ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे किस डेट को मॉनसून कहाँ पहुंचती हैं। अरेबियन सी ब्रांच है, ये इंडिया में यहां से एंट्री करती है। और बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है वो पहले 7 सिस्टर यानी कि जो ईस्टर्न स्टेट्स है वहां जाती है, फिर हिमालय के साथ साथ ये वेस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है।
जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है, आप ये मेरे फिंगर्स को देखें, इनकी मूवमेंट केवल इतने एरिया में होती है और अरेबियन सी जो ब्रांच है इसकी मूवमेंट इतने एरिया में होती है। और यहाँ पंजाब और हिमाचल हरियाणा इस एरिया के अंदर ये दोनों ब्रांचेस मिलकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में रेनफॉल करती है। अब हम पहले डेट वाइज अरेबियन सी ब्रांच को देखते हैं। 1 जून को जो मॉनसून है अरेबियन सी की ब्रांच वाली, ये इंडिया के इस पार्ट में पहुंच जाती हैं और 5 जून को जो मॉनसून है वो लगभग इतने इंडिया को कवर कर लेती हैं। 10 जून को जो मॉनसून है मुंबई तक पहुंचकर महाराष्ट्र का जो सदर्न पार्ट है, तेलंगाना है, लगभग आधा नीचे वाला छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर अप कर लेती है। अब उसके बाद 1 जुलाई को क्या है, ये कच्छ एरिया, ये सौराष्ट्र एरिया, इस एरिया को कवर करते हुए साथ में राजस्थान का पार्ट और हरियाणा पंजाब यहां तक मॉनसून कवर अप कर लेती है इतने पार्ट को। और 15 जुलाई को मॉनसून राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट तक पहुंच जाती है। हालांकि यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी यहाँ मॉनसून अरेबियन सी की ब्रांच है वो पहुंच जाती है। अब हम बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच को देखते हैं। बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है 1 जून को जो मॉनसून पहुंचती है, ये त्रिपुरा और मिजोरम यहां तक कवर अप करती हैं। और 5 जून को क्या होता है, ये यहाँ पर मॉनसून इकट्ठी हो जाती हैं, यानी कि स्पेस कम है और विंड्स ज्यादा हैं और प्रेशर के कारण ये विंड्स वेस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती हैं। 5 जून को मॉनसून यहां तक आ जाती हैं बे ऑफ बंगाल वाली। उसके बाद 10 जून को यहाँ पटना तक पहुंच जाती है। अगले 5 दिन में ये विंड्स इतना एरिया कवर अप कर लेती हैं। उसके बाद 15 जून को यहाँ इलाहाबाद है, लगभग आधे उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाती है। और 1 जुलाई को ये बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है ये लगभग दिल्ली को, हरियाणा को, पंजाब को कवर अप कर लेती है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो इस एरिया में रेनफॉल होती है हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से रेनफॉल होती है, न कि अरेबियन सी की ब्रांच से होती है। उसके बाद ये 1 जुलाई तक यहाँ पहुंचती है मॉनसून और 1 जुलाई के बाद ये दोनों ब्रांचेज यहाँ इकट्ठी होकर पंजाब के नॉर्दर्न पार्ट, कंप्लीट हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इस एरिया के अंदर बारिश करती है। तो कहने का मतलब हम ये देखते हैं, अब दोनों ब्रांचेज की डेट वाइज देखते हैं। 1 जून को यहाँ, 1 जून को यहाँ, 5 जून को यहाँ तक, 5 जून को यहाँ तक, 10 जून को यहाँ तक, 10 जून को यहाँ तक, 15 जून को ये अरेबियन सी वाली ब्रांच इतने को कवर करती है और बे ऑफ बंगाल वाली इतना कवर करती है, यानी कि इतना पार्ट इंडिया का कवर अप हो जाता है। और 1 जुलाई को ये लगभग इस सारे पार्ट में मॉनसून फैल जाती हैं और 15 जुलाई को कंप्लीट इंडिया के अंदर मॉनसून की विंड्स पहुंचकर रेनफॉल करना शुरू कर देती हैं। और यहाँ अंडमान निकोबार है, ये जून से, यानी कि यहाँ जब मॉनसून पहुंचते हैं उससे ठीक 1 महीना पहले ये मॉनसून की विंड अंडमान और निकोबार में बारिश करना शुरू कर देती है, यानी कि मई के 1st वीक में अंडमान निकोबार में बारिश पहुंच जाती है मॉनसून की विंड। मॉनसून की एक खास बात और देखते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में देखा था, जो लो प्रेशर एरिया होता है वो इस एरिया में जनरेट होता है। तो मॉनसून चाहे यहां से एंट्री करे चाहे यहां से एंट्री करे, इनका जो मॉनसून विंड्स का जो टारगेट होता है लो प्रेशर एरिया तक पहुंचना होता है और लो प्रेशर यहां होता है। तो अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो नॉर्थ की तरफ मूव करेगी और बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है पहले यहां पहुंचेगी ईस्टर्न स्टेट्स में और उसके बाद माउंटेन्स के साथ साथ, हिमालयस के साथ साथ ये वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी। अगर हिमालयस न होते तो ये मॉनसून आगे सीधी निकल जाती है, यानी कि इस एरिया को फिलअप करने के लिए यहां से और यहां से मॉनसून इंडिया में ब्लो करती हैं। इंडियन मॉनसून को अभी हमने मैप में स्टडी किया, इनको एक बार डेट वाइज रिटर्न में और देखते हैं। पहले हम अरेबियन सी ब्रांच को देखेंगे, उसके बाद बे ऑफ बंगाल की ब्रांच को देखते हैं,
अरेबियन सी की जो ब्रांच है इसकी मूवमेंट नॉर्थ वर्ड होती है, यानी कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इस एरिया तक मूव करती हैं क्योंकि वहां पर लो प्रेशर होता है। अब 1 जून को इंडिया के अंदर अरेबियन सी की ब्रांच सदर्न टिप ऑफ इंडिया तक पहुंचती है। 5 जून को कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कवर अप करती हैं। 10 जून को मुंबई यानी कि महाराष्ट्र जो आधा नीचे वाला सदर्न महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा को कवर अप कर लेती हैं। 15 जून को सौराष्ट्र, कच्छ यानी कि ये दोनों एरिया गुजरात को कवर अप कर लेते हैं, यानी कि गुजरात, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश में 15 जून तक मानसून पहुंच जाती हैं और 1 जुलाई तक कंप्लीट गुजरात, ईस्टर्न राजस्थान, हरियाणा और लगभग आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न पंजाब कह लो या कंप्लीट पंजाब को भी कवर अप कर लेती हैं। और 1 जुलाई से ही ये मानसून हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। और अब बात करते हैं 15 जुलाई को वेस्टर्न राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर पूरे एरिया को ये अरेबियन सी ब्रांच है ये कवर अप कर लेती है। अब देखते हैं बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जिसकी मूवमेंट वेस्टवर्ड है, ये हिमालय के साथ साथ वेस्ट को फ्लो करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर वेस्ट में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एरिया में जो लो प्रेशर है उसको फिलअप करने के लिए वेस्टवर्ड मूवमेंट दिखाती है। अब 1 जून को ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि 7 सिस्टर वाले जो स्टेट बोलते हैं वहां पर मानसून पहुंच जाती है और 5 जून को एंटर्स वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर पहुंच जाती है 5 जून को। 10 जून को बिहार के यानी कि पटना तक और झारखंड को कवर अप कर लेती है। 15 जून को सेंट्रल उत्तर प्रदेश यानी कि इलाहाबाद तक ये मानसून पहुंचती है। 1 जुलाई को दिल्ली तक पहुंच जाती है। मैंने यहाँ ग्रीन में इसलिए लिखा है कि दिल्ली के अंदर जो रेनफॉल है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से होती है, न कि अरेबियन सी की ब्रांच से। और इसके साथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न हाफ पंजाब को भी कवर अप कर लेती है। यानी कि पंजाब में किसी साल तो ये वाली ब्रांच पहुंच जाती है पहले, कभी ये पहुंच जाती है, लेकिन लास्ट में दोनों पंजाब में पहुंच जाती है। 15 जुलाई को हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये ब्रांचेस पहुंचती हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर ये दोनों ब्रांचेस मिलकर पहुंचती हैं और इनका पूरा इंडिया कवर अप करने की लास्ट डेट, टेंटेटिव डेट इज जुलाई 15। अब मानसून के बारे में 1-2 बातें और देखते हैं। जो वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न साइड्स हैं वहां पर 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल देखने को मिलती है और डेक्कन प्लेटू की जो रेनफॉल है ये 50 to 70 सेंटीमीटर एनुअल है, क्योंकि वेस्टर्न घाट को जब ये विंड्स क्रॉस करती हैं तो मैक्सिमम मॉइस्चर है वो वेस्टर्न साइड के ऊपर रेनफॉल कर चुका होता है, विंड्स के अंदर मॉइस्चर कम बचता है। अब आगे देखते हैं मौसिनराम जो कि मेघालय के अंदर है, खासी हिल्स की सदर्न रेंज के ऊपर पड़ता है, एक टाउन है या विलेज है, ये वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है। यहाँ पर एनुअल रेनफॉल 1221 सेंटीमीटर है। अंडमान और निकोबार के अंदर जो मानसून पहुंचती हैं ये मई के फर्स्ट वीक में पहुंच जाती हैं। अब और आगे देखते हैं रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा रेनफॉल होगी, फिर वेस्ट बंगाल में कम होगी, बिहार में और कम, उत्तर प्रदेश में कम, ऐसे करते करते दिल्ली तक आते आते ये रेनफॉल 60 सेंटीमीटर रह जाती है और वेस्ट बंगाल के अंदर ये लगभग 200 सेंटीमीटर। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जो रेनफॉल होती है ये लगभग 150 सेंटीमीटर होती है, यानी वेस्ट की तरफ आते आते ये रेनफॉल कम होती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ब्रेक इन रेनफॉल। ब्रेक कम होता है, कभी 1-2 दिन बारिश होगी, 10-15 दिन नहीं हुई, होना बारिश का ना होना, इट इज नोन एज द वेट एंड ड्राई स्पेल। स्पेल का मतलब पीरियड, वेट पीरियड एंड ड्राई पीरियड। अब इसी को और आगे देखते हैं। जो ब्रेक आता है रेनफॉल के अंदर वो उन एरियाज में ज्यादा आएगा जहां पर एनुअल रेनफॉल कम है, यानी कि जो ब्रेक है ये इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं और इंडिया के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में ये जो रेनफॉल के ब्रेक हैं ये कम देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ द मॉनसून ट्रफ। ये क्या होता है? जहां पर भी लो प्रेशर होगा मॉनसून की मॉइस्ट विंड वहां पहुंच जाती हैं और बारिश करना शुरू कर देती है। जहां जहां लो प्रेशर मूव करेगा ये मॉइस्ट जो विंड है, क्लाउड्स है, वहां जाते रहते हैं। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द मॉनसून ट्रफ। जहां जहां मॉनसून ट्रफ होगा, अगर ये मॉनसून ट्रफ
बिहार की तरफ ज्यादा है तो वहां ज्यादा रेनफॉल आएगी, फ्लड्स भी आ जाती हैं। अगर हरियाणा पंजाब की तरफ ये ट्रफ ज्यादा है तो वहां रेनफॉल आएगी। अगर हिमालयस की तरफ ये ट्रफ ज्यादा है तो हिमालयस के अंदर ज्यादा रेनफॉल आएगी और रिवर्स के अंदर फ्लड्स देखने को मिलती हैं। जो मॉनसून ट्रफ होता है ये पहुंचता कैसे है? ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ट्रॉपिकल डिप्रेशन का मतलब लो प्रेशर वाले एरिया को ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। जहां पर भी लो प्रेशर एरिया देखने को मिला, मॉइस्ट विंड्स को वहीं पर ये पहुंच जाती हैं, यानी कि जहां पर ट्रॉपिकल डिप्रेशन होगा वहां पर मॉनसून ट्रफ देखने को मिलेगा और वहां पर हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने ये जाना कि इंडिया में किस डेट को मॉनसून कहां कहां पहुंचती हैं और किसी पार्ट में ज्यादा रेनफॉल करती है, किसी में कम करती है। मॉनसून की एक खास बात और देखने को मिलती है, कई बार क्या होता है पूरे कंट्री के अंदर एवरेज रेनफॉल होगी लेकिन एक या दो स्टेट्स सूखे रह जाते हैं, एक या दो स्टेट्स के अंदर फ्लड्स आती है। ये मॉनसून का जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है इसको साइंटिस्ट खूब समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह से समझ से बाहर है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहां रखते हैं। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।